नमस्कार। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। कहते हैं अगर मां लक्ष्मी की कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो जाए तो वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से उसके जीवन को भर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितनी जल्दी मां अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं, उतनी ही जल्दी वो दुखी होकर घर से चली भी जाती है, जिसके पीछे एक नहीं कई कारण जिम्मेदार होते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है आपका रहन सहन। यानी कि अगर आपके घर में आपका रहन सहन अच्छा नहीं है तो यकीनन आपके घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं टिक पाएंगी। ऐसे में कौन सी वो गलतियां हैं जिसे घर में करने से मां लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। धर्मशास्त्रों में माता को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उनकी कृपा होती है, उसके ऊपर जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे अगर माता जी रुठ जाए, माता रानी रुठ जाए, माँ लक्ष्मी रुठ जाए, उनको रंक बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता रानी हमारे घर को, माता रानी माँ लक्ष्मी घर छोड़कर न जाए। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर, बिखार कर और उसको रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उसको धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित, मतलब इसके अधिष्ठाता जो देवता हैं वह कुबेर हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और संपत्ति में समृद्धि का कारक है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में समृद्धि के साथ साथ शांति और समृद्धि भी आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन अगर आप रखे हुए हैं या चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को सबसे पवित्र जगह होती है। किचन जो है वह मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सूर्य जी के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी भी कारणवश से आपकी झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना
नारायण को भी नाराज करना है, नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में आप रख लें और फिर देवी देवताओं को आप लगाएं और अपनी मन और श्रद्धा के साथ फूलों से लगाएं। बेडरूम में निश्चित रूप से अगर घर में बेडरूम में अगर आपका पैसा नहीं टिक रहा है तो उसके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी का पूजन न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। घर में बेडरूम को साफ सुथरा रखें, वहाँ का ईशान कोण भी साफ रखें। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और दिन में ही या सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना गया है, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। गृह की लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति हैं। जिन घरों में लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और परेशानियां हमेशा दावत देती हैं। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी जो है वह नाराज हो जाती हैं और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो घर में अगर लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अगर अनुकूलता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दें। अपने आप को बेहतर करने के लिए एहतियात बरतें, इस लॉकडाउन का ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर रखें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।